इसी तरीके से होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। लेकिन एक बात समझना कि हिंदी से कभी नहीं लिखा होता, ऐसे ही पूछा जाता है। ये होता है 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो ट्रिप्लीकेट का हिंदी होता है घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। तो पूछा जाता है कि बताओ 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो यहां पास डुप्लीकेट रेशियो में हमने स्क्वायर किया था और ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या कर देंगे, क्यूब। तो 8 अनुपात कितना, यहीं से निकला हुआ है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब होता है वर्गमूल अनुपात। ये उल्टा है, इससे पूछा जाएगा कि बताओ 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो यहां हमने डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर किया था और यहां क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 किसका होता है बताओ, और ये कितना हो जाएगा, और यहीं से निकला हुआ है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ, पूछते, इसीलिए तो बताए जा रहे हैं। घनमूल अनुपात, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये समझ नहीं, हालांकि अगर हिंदी से पूछा जाएगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन पूछा इस टाइम में जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि बताओ 8:27 का आप बताओ क्या होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्यूब रूट ले लेना है। क्या लेना है, तो ये क्या निकलेगा, 2 अनुपातें। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर कर देना है। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, घन कर देना है। सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो आप बोलोगे इनका स्क्वायर रूट लेना है। और सब ट्रिप्लीकेट क्या करना है, इनका क्यूब रूट लेना। तो पहले हेडिंग बना लो, रेशियो लिखो। हाँ, अनुपात में लिख लो। 2 सजाती राशियों के बीच में, 2 सजाती राशियों के बीच में संबंध बताता है। रेशियो क्या करता है, 2 सजाती राशियों के बीच में संबंध बताता है। 2 सजाती राशियों के बीच में संबंध बताता है। और टाइप्स ऑफ करके ऐसा लिख लो, टाइप्स ऑफ रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जाती हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में लिख लो, पहला टाइप्स है डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना, तब समझ जाओगे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ये पूरा उतार लो। हो गया सबका। अब चलो गौर से देखो। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अगर आपके सिलेबस में रेशियो है, अगर रेशियो है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल टाइप से है। सबसे पहला टाइप यही बनता है कि आप बताओ यदि A:B आपको दिया है 2:3 तथा B:C आपको दिया है 4:1, तो आपसे पूछेगा बताओ A:B:C क्या होगा। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, अभी कुछ नहीं करना, 5 मिनट गौर से देखना। ठीक है, जब भी ऐसी चीजें पूछी जाएगी तो आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे करोगे और होता क्यों ऐसा है, ये सारी बातें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि A:B 2:3 है, B:C 4:1 है, तो आप बताओ A:B:C क्या होगा। तो आपको एग्जाम में पहले मैं बताता हूँ कैसे करना है, इसके बाद बताता हूँ होता क्यों ऐसा है। तो आप देखो, हमसे क्या पूछा गया है, A:B:C। तो आप लिख लो आराम से A:B:C। इसके बाद यहां गौर से देखोगे तो A:B कितना दे रखा है, 2, तो आप लिख लो 2, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद आपसे दिया गया था B:C कितना दिया है, 4:1। तो देखो B के स्थान पे 3 पहले से आ चुका है, तो B 4:1 है, तो इसके जस्ट नीचे लिखोगे 4:1। और जहां पास जगह खाली है वहां पास आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बगल वाली जो वैल्यू है उसी को उतार लेना है। यहां पास जगह खाली है, बताओ कौन सी वैल्यू आएगी, यहां पास जगह खाली है, कौन आएगा। और आपस में इनका क्या करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना, और ये कितना, और यही ABC का क्या है। आपको इस तरीके से एग्जाम में करना। होता क्यों है अब मैं बताता हूँ, इतनी बात समझ आई। होता क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे यहां पास लिखा है, गौर से सुनना, A:B कितना दे रखा है, 2, B:C कितना दे रखा है, 4। आप गौर से देखना, यहां पास B है और B की वैल्यू कितनी है,
यहाँ पास b है और b की वैल्यू कितनी है, तो आप देखो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है, यहाँ पास सेम चीजें हैं और यहाँ पास क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4। तो इनको सबसे पहले बराबर किया जाता है। जब आप बराबर करने की कोशिश करोगे तो गौर से देखना, तो आप बोलोगे इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें किसका 3 का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास आप देखो 4 की कमी है और इसके पास 3 की। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप गौर से देखोगे a/b कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो कितना हो जाएगा 8/12। इसी तरीके से जब आप b/c निकालने की कोशिश करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12। तो आप देख लो b यहाँ भी 12 हो गया और b यहाँ भी 12, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि a/b/c कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8/12। इतनी प्रोसेस करने के बाद आता है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, एग्जाम में जब भी आएगा तो ऐसा करना है, ठीक है, बात समझ आई। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, गौर से सुनना, अभी लिखना कुछ नहीं है। अगर यही पास होता कि बताओ 3/1 और b/c दिया होता 5/2, तो आपसे फाइंड करता, बताओ a/b/c कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आराम से लिख लो a, यहाँ लिख लो b और यहाँ लिख लो c। बताओ a/b कितना दे रखा है, 3:1, तो लिख दो 3:1। इसके बाद जाओगे तो देखो b/c कितना 5:1, तो यहाँ पास तो लिख नहीं सकते, इसके जस्ट नीचे लिखोगे कितना 5:2। और जहां भी जगह खाली है तो वहां पास जस्ट बगल वाला अपना कब्जा बनाने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना 5 और यही ABC का क्या हो जाएगा। और समझना थोड़ा सा, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आप बताओ यदि a/b इक्वल है 3/1, b/c इक्वल है 2/3, c/d इक्वल है 4/1, तो फाइंड करो a/, b/, c/d। तो आपको वही तरीका अपनाना है, क्या लिखना है पहले a, b, c और d। अब बस वही करना है। बताओ ab कितना दे रखा है 3:1, लिख दो। BC कितना दे रखा है 2:1, तो 2:3 लिख दो। CD कितना दे रखा है 4:1, तो C के अब जस्ट नीचे लिखोगे 4:1। जहां पास जगह खाली है जस्ट बगल वाली, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पास बताओ और यहाँ पास, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 त्रिके, और ये कितना और ये कितना और ये कितना। अगर ये चीजें कटती हैं तो आप काट भी सकते हो, एक नंबर से काटना है, ठीक है, लेकिन कट नहीं रही। देखो ये 3 है, 12 है, 8, ये नहीं कटेंगे एक नंबर से, फाइनली यही क्या हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि आप बता दो b/c क्या होगा, तो आप बोलोगे 8/, अगर पूछेगा c/d बताओ तो 12/। बात समझ गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको। लिखो यदि पहला क्वेश्चन है a/b इक्वल है 2/3, b/c इक्वल है 5/1, c/d इक्वल है 3/2, तो आपको बताना है यहाँ पास फाइंड करो a/, b/c। दूसरा क्वेश्चन है a/b इक्वल है 5/1, b/c इक्वल है 2/3, c/d इक्वल है 6/1, तो फाइंड करना है आपको a/d क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास a/b इक्वल है 6/1, b/c इक्वल है 3/1, c/d इक्वल है 2/1, आप फाइंड करो a/c क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है a/b 3/1 है, b/c 9/1 है, 9/2 है, तो आप फाइंड करो a/c क्या होगा। चलो इतने क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग। चलो जिनका नहीं है तो गौर से देखना थोड़ा सा। आप बताओ यहाँ पास क्या दिया हुआ है,
A/B 2/3, B/C 5/1 और C/D इतना दिया है। आपको निकालना है A/B/C/D भी मान लो निकालना, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, सबसे पहला काम, ये आवाज नहीं करो, आप बताओ सबसे आगे पहले वाले का आंसर कितना आया है? नहीं है, आप बताओ। 45 अनुपात डी भी है 6। अभी तो कट रहा है, ये 3 से कटेगा, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, ए रेशियो, और ये क्वेश्चन आता है, अगर रेशियो है तो ये क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो बताओ ए रेशियो बी कितना दिया है? 2/3 और बी रेशियो सी 5, सी रेशियो डी 3:2। तो बात समझो, अगर आपके बगल में जगह खाली हो, कुछ भी आप बगल में छोड़ के जाते हो, तो कब्जा किसका होता है? होता है कि नहीं होता? कुछ भी चीजें छोड़ के चले जाओ, चाहे जमीन नहीं, चाहे अपनी जायदाद छोड़ के चले जाओ, समझ रहे हो? मनुष्य को भी छोड़ के जाओगे तो उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, कंफर्म है। नहीं हो जाएगा? कौन करेगा? पड़ोस वाला। तो यहां पास भी पड़ोस वाला कब्जा करेगा और कितना लेगा? और यहाँ कितना? और यहाँ कितना? यहाँ बोलो, और यहाँ बस मल्टीप्लाई करो, बोलो 5 दूना 10 यही, ये कितना, ये कितना, और ये कितना? अब ये कट रहा है, देखो ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, जब तक एक नंबर से कटेगा तब तक आपको काटना है। बताओ 3 से कट रहा है कि नहीं? कितना? और ये कितना? और फाइनली आंसर आपका क्या हो गया? 10:15:3:3। क्या यही सबका आया था? जिनका नहीं आ रहा समझ लो उनका मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं गलत है। चलो दूसरे के ऊपर आते हैं। बताओ दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बोलना। 5:1 KB A अनुपात B 5:1 B अनुपात C 2:3 2:3 C अनुपात D 6 अनुपात। चलो आप बताओ कितना आया है? 20 और 1 AD पूछा गया था, तो कितना आ गया? 20 अनुपात। यही सबका आ रहा है क्या? चलो जिनका नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आप पहले ABCD निकालो, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। बताओ A रेशियो B कितना दे रखा है? बोलो तो। और B रेशियो C 6 और CD 6 अनुपात। अब गौर से सुनना, जहां पास जगह खाली, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये बोलो, ये बोलो, 2 यहाँ पास 6 और बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप गौर से देखना कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 पंचे 6 दूनी 12। ये कितना? और ये कितना? कट रहे हैं क्या? 3 से 1 बार, 3 से 6 बार, 3 से 4 बार और 3 से 20 बार। आपसे पूछा गया था बताओ A रेशियो D कितना होगा, तो A रेशियो D कितना होगा? 20 अनुपात। अगर यही पूछा जाता कि आप बताओ A रेशियो C कितना होगा, तो 20 अनुपात। यही पूछा जाता कि बताओ A रेशियो B कितना होगा, वो तो दिया ही हुआ है। बात समझ आई? चलो तीसरा क्वेश्चन आप बताओ, लिखने की जरूरत नहीं है किसी को। बताओ क्या था? A रेशियो B 6 अनुपात और B रेशियो C 3 C रेशियो D 2 अनुपात 1। चलो तो हमें करना है, क्या निकालना था इसमें? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो पहले ये पूरा ही निकाल लेते हैं। बोलो ये कितना होगा? 6 रेशियो, ये कितना? 3 रेशियो, और ये कितना? 2 रेशियो। तो आप बोलो जो बगल में जगह खाली है वहां पास हम कर देते हैं 1, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास और यहाँ पास। चलो ये कितना हो जाएगा? ये कितना? ये कितना? और यही सवाल का आंसर क्या पूछा था? A और AC कितना? 36 अनुपात 2, 1 अनुपात। वही बात है, बात समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है जो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। सर कटेगा तो जब सभी कटेंगे तब ना काटेंगे।
लेकिन इसमें थोड़ी सा बात समझो, जब सभी कटेंगे तो काटना है। जब आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, तो आप ये आंसर बताओगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बताओ ए रेशियो सी क्या होगा, तो आप बोलोगे 36:2। ठीक है, अब ऑप्शन में ये आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे, 1:18। फिर अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो अलग बात है, लेकिन भले ही ए सी पूछा है, लेकिन जो काटेंगे तभी जब एक साथ सभी कट रहे हैं। तो अगर ए बी सी डी आपसे पूछा जाता तो ये नहीं कट रहा है। अगर ऑप्शन में आपको देखो ये मिलता है 36:2 तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, 18:। हाँ, फिर वो नहीं अलग बात है। नहीं, दो को कंपेयर कर रहे थे, वो काटी के पूछ रहे दो का कंपेयर तो इतना तो फिर कट जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यदि ए रेशियो बी इक्वल है 3/4 रेशियो 9/16, बी रेशियो सी इक्वल है 4:3 अनुपाते 20:9, सी रेशियो डी इक्वल है 5:3, 10:12। तो आपको फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ये बड़ा वाला लिख लेना। ए रेशियो बी इक्वल है, पहले इसे करके दिखाओ फिर आगे देता हूँ। करके दिखाओ इसे थोड़ा सा। 40, 48, 50 और 25। चलो एक बार देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे कैसे, गौर से सुनना, ठीक है। चलो अब सब लोग कॉपी छोड़ दो, इधर सब लोग देखना, ठीक है, और बीच में बातें नहीं करना, ठीक है। अब हो गया, अपना बोलो। जैसे आपको पता होगा यार, जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, ऐसा लिखा रहता था कि 3/4 डिवाइडेड बाई, मान लो लिखा है 9/16, ऐसा मान लो लिखा आपने पाया है। तो बचपन में आप क्या करते थे, जहां पास ये भाग का चिन्ह बना है वहां पास क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई का साइन, और जो पीछे वाली वैल्यू थी उसे क्या कर देते थे, उल्टा। तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो एक्चुअली में यहां से अब जब काटोगे तो ये कितना, 4, और ये कितना, 3। तो 4 बटे कितना आ गया, 3। तो एक्चुअली में आप देखो ये जो रेशियो लिखा है इसका मतलब डिवाइड है एक तरह से, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, आप बोलोगे कैसा, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 9/16। तो आप बोलोगे इसे जब मैं सिंपल करूंगा तो 3/4 मल्टीप्लाई ये कितना, 16/, काटोगे ये 4 से एक बार, 4 से 4 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार। तो आप बोलोगे एक्चुअली में कितना आ गया, 4/3। 4/3 बोलो या 4:3 बोलो, दोनों बात बराबर है कि नहीं है। तो आप यहां से बोलोगे हमने निकाल लिया ए रेशियो बी कितना आ गया, 4:3। तो इसी तरीके से आपको अब इतनी महाभारत नहीं करनी है। अब जब करोगे तो डायरेक्ट करोगे। कैसा डायरेक्ट करोगे, ऐसा देखना है कि यहाँ पास ए रेशियो बी हमें निकालना है। तो आप बोलोगे ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 16/9। यहाँ से डायरेक्ट कटोगे, इसको काटोगे तो आप बोलोगे यहाँ पास हमारे पास आ गया ए रेशियो बी कितना, 4:3। इसी तरीके से जब आप बी रेशियो सी निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे 4:3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 9/20। 3 से 3 बार कटेगा और 4 से, तो बोलोगे बी रेशियो सी जो आएगा वो कितना, 3:। इसी तरीके से जब आप सी रेशियो डी निकालने की कोशिश करोगे तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई 12/10। 3 से कितनी बार, 4 बार। 5 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, तो सी रेशियो डी कितना आ गया, 2:। अब वो यहाँ पे तो वो भी ना प्लस का भी चिन्ह लगा के एलसीएम ले सकते हैं, फिर उसका वो रेशियो का मतलब प्लस कहाँ से होता है, जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं जुड़ता। देखो अब क्या होगा, बस वही क्वेश्चन बन गया कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी इतना दे रखा है। तो आप बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या। अब यहाँ से वही लिख लो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप बताओ ए बी कितना दिया है, 4, और ये कितना, 3:1, और ये कितना, 2:1। बताओ यहाँ पास कौन आएगा, यहाँ पास, यहाँ पास और यहाँ पास, बोलो यहाँ पास। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ये, 12 दूना, ये कितना, ये कितना, और ये कितना,
कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। किससे? 3 से। 3 से कितनी बार? 3 से 6। 10 अच्छा 10 हो रहा है। 6 ये कितना? 8 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते, और यही फाइनली क्या था? आंसर। एक बार लिख लो आराम से, इसके बाद क्वेश्चन देता हूँ कुछ। लिख लो, जिसको बातें कम समझ आई हो पूछ सकते हो आराम से। लिख लो पहले। और कल की क्लास से पता है कितने बजे से? 7 से नहीं है, 9 से लेके 11:30 तक करेंट अफेयर्स की क्लास लगेगी, ठीक है? नहीं, करेंट अफेयर्स लगेगी। सर हम तो पढ़ाएंगे नहीं, हम तो मैथ्स वाले हैं। अब जो पढ़ाएंगे आप ऑफिस से पता कर लेना, ठीक है? जो भी पढ़ाएंगे तो 9 बजे से लेके 11:30 तक करेंट अफेयर्स की क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझो। अभी जेल प्रहरी का भी पेपर है, किसका हो चुका है? आज से स्टार्ट है। तो कल किसी का था क्या? आज है भाई लोग। आज भाई लोगों का है। कितने भाई हैं तुम्हारे? अच्छा, तो आज गए नहीं तुम पेपर देने? कौन था तुम्हारे पास चला गया? अच्छा, तो जेल प्रहरी के लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रुप डी भी आ रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो, रेलवे में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स और साइंस पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग तो ठीक है, मैथ रीजनिंग सब लोग पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स और साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवे में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है? और करंट अफेयर्स कल की क्लास छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? इसे लिख लियो। एमपी बस की लगेगी सर कि फिर और भी लगेगी? करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ तो आप एमपी उसके बाद आप पढ़ाएंगे। मतलब करंट बस की लगेगी? नहीं, बस करंट की 2 से 2.5 से 3 घंटे लगेगी, ठीक है? इसके बाद अगले संडे को मैं लूँगा जिसमें शिलांग्स पढ़ाऊँगा, ठीक है? इस संडे को मैं छोड़ रहा हूँ। अगले संडे को शिलांग्स, जो कि आप भी समझते हो अगर पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो शिलांग्स कितना इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का है? 5 से 10 नंबर कन्फर्म आना है। पूरी रीजनिंग पढ़ लो, चाहे एक चैप्टर शिलांग्स पढ़ लो, ठीक है? क्या बातें हैं? इतनी गहन अध्ययन से बातें हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। क्या बातें हैं बताओ? कुछ तो बातें थी, ऐसे ही बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी बताओ? नॉर्मल सी बातें बाहर नहीं हो सकती हैं क्या? सीरियस बातें थी। सुधर जाओ वरना फिर यहीं बैठे रह जाओगे। ए रेशियो बी 6/5/3 रेशियो 15/12 बी रेशियो सी 2/3 रेशियो 6/15 सी रेशियो डी इक्वल है 2/1 रेशियो 3/1। आपको फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें देता हूँ आपको। ए रेशियो बी इक्वल है 3/2 रेशियो 1/3। बी रेशियो सी इक्वल है 3/2 रेशियो 5/1। सी रेशियो डी इक्वल है 3/5 अनुपाते 12/10। आपको फाइंड करना है इसमें से ए रेशियो डी, बताओ क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। ए रेशियो बी इक्वल है 6/1 रेशियो 12/2। बी रेशियो सी इक्वल है 5/2 रेशियो 3/2। और सी रेशियो डी आपको दिया है 5/3/4 रेशियो 12/20। इसमें आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, बताओ क्या होगा?
और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया करते हैं। ठीक है, लगाओ सब लोग। अभी तक तुम क्वेश्चन ही नहीं लिख पाई। नहीं, अब नीचे वाला तुम्हें बैठाऊंगा, देखो। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बताना चाहता है? केवल आप बताओ, कितना आ रहा है? 40 अनुपाते 30 के 20 अनुपाते 18 अनुपाते, ये नहीं कट रहा है? चलो, जिनसे नहीं आया तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जहां पास रेशियो का साइन लगा हुआ है, यहां पास इसको हटाना है और किसका साइन लगा देना है? इंटू का। तो आप बोलोगे 5/3 इंटू, जैसे ही इंटू का साइन लगेगा तो अपने आप को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो कितना? 15/12 है तो क्या हो जाएगा? 12/15। अब इसे काट लो, 3 से 4 बार, 5 से 3 बार। तो आप बोलोगे ए रेशियो बी जो है वो कितना है? 4 अनुपाते। इसी तरीके से जब आगे आओगे इधर और देखोगे तो आप बोलोगे बी रेशियो सी कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे यहाँ पास मैं लिखता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई ये कितना? 15/6। तो 3 से काटोगे 5 बार और 2 से काटोगे तो बोलो बी रेशियो सी कितना है? 5 रेशियो। इसी तरीके से आप सी रेशियो डी निकालने की कोशिश करोगे, कितना आएगा? कुछ लोग तो इसे निकाल ही नहीं पा रहे थे। कितना? 2 अनुपाते मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? सी रेशियो डी। 2 एक कम 2 और 3 एक कम तो 2 रेशियो। बस कहानी वही बन गई आपकी। क्या? ए बी सी और बस नंबर बस आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 4 अनुपाते बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। इधर बताओ क्या आएगा? इधर 2 और कुछ नहीं करना, आपस में इनका क्या कर दो? बोलो ये कितना हो रहा है? और ये कितना? ये कितना? और ये कितना? कट रहा है क्या? नहीं कटा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? बताओ, सबका आंसर यही आया था क्या? चलो, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है किसी को। दूसरा क्वेश्चन बताओ थोड़ा सा। 3/2 बी रेशियो सी 5 सी रेशियो डी 3 5 और 12 10। आप बताओ कितना आ रहा है सेकंड वाले का? क्यों? कहाँ पास परेशानी जा रही है बताओ? कहाँ पास बात समझ नहीं आ रही है बताओ? आप बताओ सबसे आगे इधर से। क्यों? इतना लेट करोगे तो कैसे काम हो पाएगा? घर में पढ़ते लिखते हो कि नहीं ये बताओ? हमें तो नहीं लगता। बताओ सबसे आगे आप इधर से, कितना आ रहा है? नहीं किए हो? आप बताओ। 2 अनुपाते ए डी 2 अनुपाते 15 सबका आ रहा है क्या? 27-40। चलो मैं भी देख लेता हूँ। तो ए रेशियो बी अगर निकालने की कोशिश करोगे तो देखो कितना आएगा? 3/2 मल्टीप्लाई ये कितना? 3 1। बोला करो थोड़ा सा, जब तक बोलोगे नहीं इतना सुस्त बैठे रहते हो, कोई मतलब नहीं है तुम लोगों का। ये कितना हो जाएगा बताओ? 9 अनुपाते, यहां से बताओ बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई 1/, तो बताओ बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? इधर से बताओ सी रेशियो डी कितना होगा? 3/5 मल्टीप्लाई 10/, ये 5 से और 3 से 2 से, तो बोलो सी रेशियो डी कितना आ गया? बस वही कहानी है क्या
ए B बी सी और D ये बताओ कितना होगा 9 2 3 10 1 2 कितना 1 2 एक अनुपाते 2 बस बगल में वही वाली वैल्यू चिपकानी कितना 2 यहाँ कितना 2 10 यहाँ कितना 10 यहाँ कितना 1 एक और 1 बताओ ये कितना 27 6 ये कितना 6 ये कितना 20 और ये कितना तो क्या पूछा था आपसे कुछ कट रहा है क्या नहीं 27 और 27 अनुपात 40 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर तीसरा उम्मीद करते हैं सबसे बन गया होगा अब तीसरा मैं बताऊंगा नहीं ठीक है लास्ट में कहाँ ये वाला इसके ऊपर वाला ये जो पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं हाँ ये मल्टीप्लाई ये 1 जहाँ आया है क्यों आया है ये पूछना चाहते हो तो मैंने बताया तो पड़ोसी अपना कब्जा करेगा यहाँ कितना था 1:2 तो बगल में इसी को उतारते जाना एक के बगल में एक बस उतर गया ठीक है मिटा दें इसे लिखो ये आदि क्वेश्चन लिखो ये आदि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c तो यदि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c बताओ क्या होगा 6-4 और लोग लगाओ थोड़ा सा फिर मैं बताता हूँ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे चलो एक क्वेश्चन देख लो इस टाइप से जब आएगा तो करोगे कैसे गौर से देखना ये बोला है यदि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c देखो ये सभी एक दूसरे के बराबर है क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c ये किसी न किसी के तो बराबर रहे होंगे अपनी मर्जी से कोई भी संख्या आप मान सकते हो ये किसके बराबर रहे होंगे देखो अपनी मर्जी से मानना है तो ऐसी वैल्यू मानो जो इन तीनों से क्या हो जाए कट जाए आप यहाँ 10 भी मान सकते हो 20 के a b c d आप अपने आप को भी यहाँ मान सकते हो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जब अपने आप मानना है किसी न किसी नंबर के बराबर रहे होंगे तो इन तीनों का हम मल्टीपल मान लेते हैं एलसीएम कितना 12 मान लेते हैं कि ये 12 के बराबर था आप यहाँ 24 मानोगे 30 मानोगे तब भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसका मतलब ये है कि 2a बराबर भी 12 है 3b बराबर भी 12 है और 4c बराबर भी 12 है तो यहाँ से ये कह सकते हो कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 12 के तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6 के इसी तरीके से लिखोगे 3b बराबर किसके है 12 के तो b बराबर कितने के 4 के इसी तरीके से आप बोलोगे 4c इक्वल कितना है 12 के तो c इक्वल कितना हो जाएगा 3 के तो आप बोलोगे यहाँ से a रेशियो b रेशियो c अगर निकालने की कोशिश करोगे तो कितना 6 रेशियो 4 रेशियो और यही सवाल का क्या हो जाएगा एक बार और बता देता हूँ कि मान लो दूसरी नंबर आप मानना ही चाहते हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गौर से देखना मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c बताओ किस नंबर के बराबर मान लो मान लेता हूँ कि 24 के बराबर रहा होगा ठीक है अभी देखो अभी लिखो नहीं सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ये हो जाएगा 2a बराबर कितना 24 तो बोलो a बराबर कितना 12 इसी तरीके से आप लिखोगे 3b बराबर कितना 24 तो b बराबर कितना 8 इसी तरीके से 4c बराबर कितना 24 तो c बराबर 6 तो आप देखो जब a रेशियो b रेशियो c निकालने की कोशिश करोगे तो 12 अनुपाते 8 अनुपाते 6 लेकिन अभी कट रहा है किससे 3 बार 4 बार और देख लो फाइनली आंसर वही आया कि नहीं आया तो ऐसी वैल्यू माना करो जो छोटी हो और क्या हो तीनों से कट जाए यानी कुल मिला के कहने का मतलब एलसीएम मान लिया करो ठीक है तो आप मानने को यहाँ कुछ भी मान सकते हो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसी वैल्यू माना करो जो तीनों के मल्टीपल हो और छोटी भी हो तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी।
ये वाली चीजें लिख लो, लिख लो आराम से। हो गया, लिखो अगला क्वेश्चन। यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर है, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25, b का 0.25 बराबर है c का 1/5, c का 1/5, तो आप बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। क्या दिया है, a का 30% बराबर है b का 0.25 बस बराबर है c का 1/5, तो आप बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। चलो निकालने की कोशिश करो। कितना रहा है, 10 12 और ठीक। और लोग किसी का 10 12 15 आ रहा है क्या? हाँ शिवम बताओ। 6 5 और 4। चलो देखते हैं क्या आता है। 6 5 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 90 नहीं इतना नहीं, कितना बताया हो? 10 12 15 तो ऑप्शन में है। चलो देखो गौर से सुनना, इधर बस देखना, कॉपी में अभी मत लिखना। a का 30% बराबर है b का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतना तो समझते हो ना। b का 0.25 बराबर है c का 1/5, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गौर से सुनना, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो आप बोलोगे 30% का मतलब होता है a का 30 बराबर हो जाएगा b का, इसे पॉइंट को हटाता हूँ कि 25 c का कितना 1/5, मैं इसे सिंपल करता हूँ, ये कटेगा इससे और 25 से, तो आप बोलोगे कितना 3a/10 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद यहाँ बताओ ये कितना b/4, यहाँ कितना c/। अब देखो यहाँ कुछ अपनी मर्जी से मान सकते हो, जो मानना है वो अपनी मर्जी से मान सकते हो। आप बोलो यहाँ पास लिखा है 3a/10 b/4 और c/5, तो हमने बताया था कि कुछ अपनी मर्जी से मान लो, जो भी नंबर यहाँ पास मानना चाहते हो वो मान सकते हो। तो ऊपर केवल 3 दिख रहा है तो मैं 3 ही मान लेता हूँ, 3 के बराबर रहा होगा, कोई दिक्कत? अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हो, इन्हीं में से इसलिए माना हूँ ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अपनी मर्जी से आप अपने आप को यहाँ मानना चाहते हो, मान लो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गौर से सुनना, इसका मतलब इसके बराबर भी ये है, इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर, तो यहाँ से बोलोगे 3a/10 बराबर कितना है 3 के। तो आप बोलो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप बताओगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 30 बटे, तो ये कितना हो जाएगा a बराबर, होगा कि नहीं होगा? बोलो, नहीं बात समझ आई? अरे फिर से समझो, ये कितना 3a/10 बराबर कितने के है 3 के, है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पास 3a रखना चाहते हो तो आप बोलोगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना 30 बटे, तो कितना आएगा a बराबर 10। इसी तरीके से जब b/4 निकालने की कोशिश करोगे तो बोलोगे b/4 बराबर कितना 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा बोलो 12। इसी तरीके से c/5 इक्वल कितना 3 के, तो बोलोगे c इक्वल कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो आप यहाँ से गौर से देखना, a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, तो आप बोलोगे a रेशियो b रेशियो c आ गया 10:12, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देख लो, जहाँ बातें समझ कम, एलसीएम मेथड से तो निकाले तो आंसर गलत आ रहा है। कौन से एलसीएम मेथड से? अगर इसमें एलसीएम लेके कर रहे हैं तो किसका एलसीएम तो 3 ही आएगा। 30a/100 करें, 25/100 करें और c का 1/5 लेने काटें उससे, फिर एलसीएम ले, गलत क्यों आ रहा है? एलसीएम लोगे मतलब जैसे 10 4 5 है तो इसका एलसीएम 20 ले लिए, फिर वैसे कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो, इसे पहले लिख लो, इसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। 10 4 5 के बीच में हाँ हाँ, तो
हे भगवान तुम क्या बोल रहे हो, ए का 30 बटे कितना कर दें 100, हाँ फिर बी का 25 बटे, 100, फिर सी का 1 बटे 5। अब इसका पहले काटने के बाद फिर एलसीएम। अच्छा सर जहाँ पे आपने 3 तो 3a/10, b/4, c/5 एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना लोगे बताओ। 10 4 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 10 4 कहाँ आएगा यार? 10 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ 20 20। तो ये कितना 10 2 2 3 6 6a बराबर हो जाएगा किसके 5b बराबर हो जाएगा किसके 4c। इतना ही होगा। अब गौर से सुनना, ये किसके बराबर आप बोलोगे, वही वाला क्वेश्चन बन गया। 6a बराबर है 5b बराबर है 4c। तो बोलोगे हम किसी भी नंबर के बराबर मान सकते हैं, तो 20 ही मान लो, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे 20 ना मानो, ऐसी वैल्यू मानो ताकि कट जाए। 6 5 और 4 कितना 20। उसके बाद भी अब इसके बाद तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, सर उसके बाद की प्रक्रिया फिर एक बार एलसीएम। तो मैं कहता हूँ इतनी लंबी प्रोसेस ना करो, इसी से कर लो तो क्या दिक्कत है। इसमें क्या है कि बार मानते हैं कि मान लो। तो मान लो ना, किसी को नहीं मान ले तो अपना तो सर वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी। मैंने बताया मैडम, अपने आप को आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार बताएं, कुछ भी का मतलब क्या होता है। सर अगर भूल गए आप एलसीएम निकालिए वहाँ पे तो भी आंसर आना तय है। अब बताओ किसको मान के यहाँ रख दूं। अरे तुम रुक जाओ, कहाँ पास। सर वहाँ पे आप 20 मान लीजिए और फिर 20 मानिए। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ, और जो आप बोलोगे मैं वही मान के दिखाऊंगा, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन, देखो a का 33 सही 1/3%, a का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 नहीं लिख पा रहे हो, 33 सही 1/3%। a का 33 सही 1/3% बराबर है b का 1.5, b का 1.5 बराबर है c का 1/8, बराबर है c का 1/8। तो a रेशियो b रेशियो c बताओ क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c बताओ क्या होगा। 9 2 24। चलो अब बताना कि मैं क्या मानूं, ठीक है। गौर से देखना, पहले तो क्वेश्चन बताओ क्या बोला था। a का 33 सही 1/3% बराबर है, इसे मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या 100/3%। b का अरे बोल 1 और c का 1/8। पहले मैं इसे सिंपल कर लेता हूं, तो आप बोलोगे a का 100/3% का मतलब ये 100 से, b का 15/5 से, 3 बार 5 से, और c का 1/8। आप बोलोगे मैं यहां पास मान लेता हूं, ये कितना हो जाएगा a/3, ये कितना हो जाएगा 3b/2, और ये कितना हो जाएगा c/8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एक बार पहले मैं अपने आप से मान के आपको आंसर ला के दिखाता हूँ, इसके बाद जो बोलोगे वो मैं मान लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ कितना मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। रुक जाओ, तुम 100 बोल रहे हो, मैं 100 ही मान लूंगा, ठीक है। 100 नहीं, मैं 200 भी मान के दिखाऊंगा, फिर रुके रहना। ये कितना हो जाएगा गौर से देखना। तो आप बोलोगे इसका मतलब है a/3 बराबर हो जाएगा कितना 3। तो बोलो a इक्वल कितना हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करोगे 3b/2 इक्वल कितने के 3 के। तो बोलोगे b इक्वल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6/3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो b इक्वल कितना आ गया। इसी तरीके से बोलोगे c/8 इक्वल कितना 3, तो c इक्वल कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे a रेशियो b रेशियो c इक्वल कितना हो जाएगा 9/2/20, और यही सवाल का क्या हो जाएगा। एक बार लिख लो, फिर मैं 100 मान के आपको दिखाता हूं। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। चलो इसे मिटा दें। सर जैसे 33 सही 1/3 किए थे, तो उसको 100/3 अच्छा समझ गया 33 दिया ही नहीं है। समझदार हो, बस दिमाग बस थोड़ा सा लगाओगे। चलो हाँ बताओ कितना माने जी। रुके रहना, कोई मत बोलो, उनको बोलने तो दो, उनको बोलने का बहुत शौक लगाओ। बताओ
60 मान लीजिए। नहीं, संतुष्टि मिलनी चाहिए। देखो 60 मान लिया हमने, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब गौर से देखना, अब इधर बस देखना, कॉपी में नहीं देखना, ठीक है। A/3 इक्वल कितने के? 60 के। तो बोलो A इक्वल कितना? बोलो 100। इसी तरीके से 3B/2 इक्वल कितने के? तो बोलो B इक्वल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 120/3। 3 से कटेगा कितना? 40। इसी तरीके से C/8 इक्वल कितना? 60। तो बोलोगे C इक्वल कितना? 400। तो यहाँ से जब A रेशियो B रेशियो C निकालने की कोशिश करोगे तो 180, 40 और 400। तो देखो 0 से 0, किससे कट रहा है अब? 2 से। 2 से 9 बार, 2 से 2 बार और 2 से। देखो आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा क्या? अब कोई दिक्कत किसी को? और कुछ मान ले? चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। और ये समझ लो जो आज की क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी रेशियो पढ़ो या ना पढ़ो, सिंपल इक्वेशन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो।